उन्हें बाजार जाने की अनुमति किसने दी? मुझे नहीं पता माता जी। जाओ जाके करुणा बहू को बुला कर लाओ। जी। माता जी आपने बुलाया? करुणा बहू, मेरी अनुमति के बिना तुमने संकल्प और खुशी को बाजार कैसे जाने दिया? वो माता जी मैंने तो बस अभी कुछ ही देर में संगीत की रस्म शुरू होने वाली है और जिनका संगीत है तुमने उन्हीं दोनों को बाजार भेज दिया। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया था? शादी ब्याह के मौकों पर लड़का लड़की को घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता। क्या ये बात तुम भूल गई हो? इन दिनों में लड़का लड़की को जल्द ही नजर लगती है। अगर ऐसे में किसी की बुरी नजर लग गई तो क्या होगा? माता जी इसमें चाची की कोई गलती नहीं है। उन्होंने मेरे ही कहने पे संकल्प भैया और खुशी को एक साथ बाहर भेजा था ताकि वो दोनों। सिमर को डांट पड़े तो मजा आ जाए। वजह चाहे जो भी हो, करुणा बहू तुमसे बड़ी है। कम से कम उसे तो भले बुरे की समझ होनी चाहिए। माता जी ने तो सिमर को कुछ कहा ही नहीं, उल्टा करुणा चाची को डांट लगाई जा रही है। इस सिमर की वजह से ना घर में सबको डांट पड़ती रहती है। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब माता जी सिमर को डांट लगाएंगी। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब तुम सब जाओ और करुणा बहू आगे से ध्यान रखना कि शादी तक संकल्प और खुशी घर से बाहर नहीं जाने चाहिए। जी माता जी। हमें भी कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। सिमर, तुम भी जा सकती हो। जी। हे माता रानी। ये देखिए मैम, आज ही आया है, एकदम लेटेस्ट मॉडल है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। हमें बहुत पसंद है। ये कितने का है? सिर्फ 2 लाख रुपए का मैम। 2 लाख? हाँ, तो गिफ्ट दिलवाने का बड़ा शौक है ना तुझे? तो अब देख। नहीं नहीं, ये तो बहुत कीमती है। कोई दूसरा हार दिखाइए ना, सस्ता वाला। एक मिनट, आप सस्ता या कीमती मत सोचिए। कैन आई? या। ओके, अरे थैंक यू। आपको पता है ये हार आप पर कितना खूबसूरत लग रहा है? लेकिन संकल्प जी, ये हार बहुत कीमती है। हम कोई दूसरा ले लेते हैं ना। देखिए, आप जो भी हार पहनेंगी ना वो अपने आप ही कीमती हो जाएगा। आपको ये पसंद है? बस डन। ये लीजिए, आप इसे पैक कर दीजिए। और ये लीजिए। खुशी, मैं बहुत लकी हूं कि मेरी शादी तुमसे हो रही है। सर, ये आपका हार और आपका बिल। फोन? मेरा फोन? मेरा फोन कहाँ है?
लगता है जल्दी मैं अपना फोन तो घर पर ही भूल गई। अगर फोन किसी के हाथ लग गए ना फिर तो मेरी खैर नहीं। नहीं, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। हाँ संकल्प जी, चलें अभी, घर में सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन खुशी, संकल्प जी शादी का माहौल है, कितने सारे काम होंगे ना, तो चले। बाप रे, घर का कितना ख्याल है तुम्हें। चले चलो। अरे क्या बढ़िया डेकोरेशन किया है भाई, घर तो एकदम टीवी सीरियल टाइप लग रहा है भाई। समझने वाली बात है, झूठ मत कहना, मैं जान चुकी हूँ तुम टीवी सीरियल बहुत देखते हो मेरी तरह। हाँ? जी मौसी, हमारे काम में आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगा। तो मौसी जी अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते। चलो, हो गया ना? फ्लैप मरी यहाँ बीच में रखना, मेरे डेकोरेशन का सत्यानाश कर देगी। समझने वाली बात है, जिज्जी घर पर है नहीं भाई, शादी वाले घर में सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई हैं। अब मैं बेचारी करो ना, वो देख बेचारी गरीब। अब समझने वाली बात है, शादी वाले घर में आई है तो उसको खिला पिला कर भेजना। हाँ ठीक है। अच्छा सुन, एक काम कर, खुशी के 2-3 पुराने कपड़े भी दे दे उसे। खुशी के पुराने कपड़े? नजर उतर जाएगी लड़की की। हैं? बच्ची की माँ हूँ, इतना तो सोचूंगी उसके बारे में। लव जो उसको करती हूँ। ठीक है सिमर, जी चाची, सिमर मैं इसे खाना खिलवा देती हूँ, तुम जरा खुशी के कमरे में जाके उसके पुराने कपड़े ले आओ। जी अभी लाती हूँ। अरे खुशी अपना फोन यहीं भूल गई। ये फोन तो लगातार बज रहा है, शायद कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो। मैं ही देखती हूँ। कैसी हो बिल्लो रानी? भाई बहुत देर लगा दी हमारा फोन उठाने में। खैर छोड़ो, मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि अब्दुल भाई दुबई से आ गए हैं और मैंने यहाँ पर पूरा माहौल जमा रखा है। बस तू तैयार रहना, आज रात रोजी बार में तेरे डांस का जलवा होगा। बस तू समय पर पहुंच जाना मेरी बिल्लो रानी। हर बार की तरह इस बार भी महफिल में आग लगा देना। देखना अब्दुल भाई तुझ पर नोटों की बारिश कर देगा। और वैसे अब्दुल भाई ने 5 लाख रुपए एडवांस में दे भी दिया है। और देख बिल्लो रानी, अब तू ज्यादा नखरे मत करना, बस समय पर पहुंच जाना अपने उसी पते पर, 9/2 शालीमार बाग, 7:30 बजे, समझी? देख बिल्लो, एक बार तू अपना यहाँ पर रंग जमा दे, फिर तेरे जी में जो आए शादी सगाई संगीत करती रहना। बस आज रात रोजी बार में तेरे डांस का जलवा होना चाहिए, और वो भी बिल्लो रानी का। चाचा जी, मैं सिमर। लाइफ में कितना कंफ्यूजन है। अब आप देख ही रहे हैं तो बता दीजिए ना, इन सब ड्रेसेस में से कौन सा ड्रेस ज्यादा अच्छा है?
अरे यार, अब पूछ ही रही हो तो बता देता हूं। वापस रखो। दोनों ही तुम पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। सुपर्ब। आप खुद ही ज्यादा कंफ्यूज हैं। एक मिनट, अगर तुम पे सारे कपड़े अच्छे लगते हैं तो ये मेरी गलती है तुम्हारी? एक काम करते हैं। हाँ, अगर मैं चला गया तो तुम्हारी मदद कौन करेगा? आहा आहा। आहा। Oops. Wrong timing. वो मुझे रोली से कुछ बात करनी है। हाँ जरूर, पर मैडम थोड़ा कंफ्यूजन में है। मैं मदद नहीं कर पाया इसलिए मैं आप प्लीज उसकी मदद कर दीजिए। थैंक यू। वो क्या बात है दीदी, सब ठीक तो है ना? नहीं रोली, कुछ भी ठीक नहीं है। मतलब ये रोली कि तू जो कुछ भी कह रही थी वो सही है। खुशी खुशी नहीं, बिल्लो है। इस खुशी ने हम सबसे इसकी सही पहचान छुपाई है। अरे इसका तो असली नाम भी खुशी नहीं है। रोली, मैं खुशी के रूम से ही आ रही हूँ। उसका फोन बज रहा था, वो आसपास नहीं थी तो मैंने फोन उठा लिया और फोन उसके चाचा जी का था। वो कह रहे थे कि मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि अब्दुल भाई दुबई से आ गए हैं। आज रात रोजी बार में तेरे डांस का जलवा होगा। बस समय पर पहुंच जाना। 7:30 बजे, समझी? क्या? हाँ रोली, और तुझे पता है वो जिस तरह से बार बार बिल्लो कहकर बात कर रहे थे ना रोली, मुझे तो उनकी बातों पर यकीन होने लगा है। हे भगवान, अगर ये बात सच हुई, हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मुझे पहले से पता था दीदी। रोली, हमें अब उस पर नजर रखनी होगी। नजर क्या दीदी? मैं अभी जाकर उस खुशी की खबर लेती हूँ। नहीं रोली, ये वक्त समझदारी से काम लेने का है। शादी का घर है, हमारा एक गलत कदम और हमारे घर की मान मर्यादा इज्जत सब खराब हो जाएगा। ये तो आप सही कह रही हैं दीदी। अगर उस आदमी ने खुशी को शाम 7:30 बजे वहां पहुंचने के लिए कहा है तो खुशी संगीत की रस्म बीच में छोड़कर जाने की कोशिश करेगी। और अगर हम उस पर नजर रखें तो उसे रंगे हाथों पकड़ सकते हैं दीदी। हाँ रोली, अब हम दोनों मिलकर खुशी की असलियत सबके सामने लेकर आएंगे। लेकिन क्या दीदी?
पता नहीं रूली, अब भी मेरा मन चाह रहा है कि काश ये सब झूठ हो। काश जो सब खुशी हमें आज तक कहती आई है वो सच हो। क्या बीतेगी करुणा चाची पर, सब घर वालों पर और संकल्प भैया। वो बेचारे कितने खुश हैं इस शादी से। वो टूट जाएंगे रूली, सब टूट जाएंगे। हे माता रानी, मेरे परिवार की खुशियां बनाए रखना। दीदी, आप चिंता मत कीजिए। माता रानी ये सब हमारे घर की भलाई के लिए ही कर रही हैं। हमारे घर की खुशियां बरकरार रहें, इसीलिए ये सब हो रहा है। सही समय पर खुशी का झूठा साबित हो जाना अच्छी तो बात है ना। हमारा घर एक बहुत बड़े धोखे से बच जाएगा दीदी। हाँ, अब जो भी हो हमारे घर की भलाई के लिए होना चाहिए। खुशी का फोन बज रहा है, हैं? खुशी कहाँ गई मरी? कोई नहीं, उठा के देख तो किसका है। लोमड़ी। माँ, आप रहने दीजिए, हम है ना, हम फोन उठा लेंगे। हाँ वही तुझे ही तो दे रही थी मैं। चट्टा का फोन है और ये मुसीबत भी सर पर ही खड़ी है। अब तो फोन उठाना ही पड़ेगा। जी कहिए, अब क्या बात हो गई जो आपने फोन किया? बिल, खुशी ही बोल रही हो ना? जी, क्यों? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा। पहले तू काम की बात सुन। अब्दुल भाई दुबई से आ गए हैं। बस तू आज रात को 7:30 बजे तैयार रहना रोजी बार में आने के लिए। समझ गई ना? और हाँ मेरी बिल्लो रानी, एक छोटा सा लोचा हो गया। अभी कुछ देर पहले मैंने तेरे मोबाइल पे फोन किया था। फोन तेरी सिमर भाभी ने उठा लिया और मैंने तुझे समझकर सिमर भाभी को सारी बातें बता दी। अब बस तू संभाल लेना। समझ गई ना मेरी प्यारी बिल्लो रानी? क्या हुआ बच्चा? तेरा रंग क्यों पीला पड़ गया? सब ठीक है ना? किसका फोन था? अब वो माँ, चाचा जी का। चाचा जी? नहीं, आप परेशान मत होइए, सब ठीक है। हाँ मौसी जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं हूं ना यहाँ खुशी का ख्याल रखने के लिए। आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपकी बेटी की अच्छी तरह देखभाल करूंगी। हाँ, कोई समझने वाली बात है। अगर तू है तो फिर मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक से ध्यान रखना इसका, मेरी बेटी का। अब
तुम्हें भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब से लेकर तुम्हारी शादी तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हारी परछाई बनकर, तुम्हारी मदद के लिए। मेरी मदद के लिए या मुसीबत के लिए? इसके हाव भाव देखकर तो लग रहा है कि जैसे सिमर ने इसे सब बता दिया।